भगवती त्रिपुरा की लोकोत्तर अद्भुत शोभा का वर्णन। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, कुंड में पूर्णाहुति करते ही अग्नि ज्वलनशील हुआ और 1 योजन की ऊंचाई तक ज्वाला अत्यधिक बढ़ी। वहां पर्वत के भेदन होने के समान महाशब्द हुआ। 100 वज्रों के एक साथ गिरने की सी हुई उसकी ध्वनि हुई, जो देवगण के कानों को भी भेदन कर गई। उनके कान भी उस शब्द ध्वनि को न सह सके। तदनंतर देवता लोगों की आंखों को अत्यंत प्राण तेज से चाकचक्य पूर्ण चकाचौंध में डालते हुए एक साथ ही करोड़ों बिजलियों के समूह के समान कांति वाला महाप्रकाश अग्नि की ज्वाला से निकला, जिससे उस समय सभी देवगण बहरे और उस दिव्य ज्योति को न देख पाने के कारण अंधे जैसे बनकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव और गुरु को छोड़कर सभी देवगण शक्तिहीन होकर पड़ गए। उस तेज में से श्री त्रिपुरांबिका का प्रादुर्भाव हुआ। प्रातः काल के बाल सूर्य की किरणों के अत्यंत रक्तिम वर्ण के सुयोग से उसके सारे अंगों की कांति अरुणाभापूर्ण हो रही है। विद्युत पंक्ति के समान अत्यंत महोज्जल प्रकाश से संपूर्ण शरीर की शोभा अंगों की सुचारू संगठना से घटित है। विद्युत लता की आभा को प्रकाशित करने वाले स्वरूप वाली पूर्ण चंद्रमा के समान कमल रूपी मुख खिला हुआ है। भगवती के केशपाश रूपी कालमा के समूह को सिंदूर लगी अरुण सुप्रभा अधिकाधिक विच्छित्ति से पूर्ण कर रही है, जैसे अनंत तारों की पंक्ति अंतरिक्ष में शोभित है। वैसे केशपाश में लगे रत्नों से प्रकाश की प्रभा मानो अत्यंत विकसित होती है। सिर की लंबी वेणी ही सर्प रूप की उद्भासित हो। सुंदर तिलक मानो मुख से जिव्या की उपमा को प्राप्त कर रहा। अपने मस्तक में लगी सिंदूर की बिंदी तथा मुख और शरीर की अरुण लालिमा से केश रूपी नभ का अति विस्तृत प्रांगण अत्यधिक प्रकाशित हो रहा है। भाल में विपर्यस्त अर्धचंद्र के अंग चिन्ह से कमनीय शोभा विशिष्ट बन गई है। सिर के घने काले केश रूपी भवनों से घिरे हुए अत्यंत विकसित मुख कमल वाली उसकी सुंदरता रूपी सरसी छोटी पुष्करणी तलैया में फूले नील कमल के समान अति सुंदर आंखों वाली करुण कामदेवों को उत्पन्न करने की मंत्रणा के भाव को सम्यक प्रकार से अपनी आंखों द्वारा प्रकट करने वाली क्षीर समुद्र की कोटि लहरियों के समान उत्पन्न चंचलता से भरे हुए नेत्र के कोयों से अतिशय सुंदर लाल रत्नों के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली उस शोभा की छटा गालों के प्रदेश को अत्यधिक मनोहर बनाने वाली है। चंपक पुष्प की कलका की भांति सुमधुर विच्छित्ति से भले प्रकार सुभूषित नाक वाली अपनी नेत्र प्रांत की कनखियों को नदी में से निकले कान केवल आभूषण की मणि रूपी कमल की शोभा धारी हुई है। कान के बाले रूपी कमल में रहने वाले मोतियों की पंक्ति के लिए हंसी के समान सहज शोभा धारण की हुई। कर्णाभरण की आभा रूपी धनुष में कटाक्ष तिरछे नेत्रों से देखने की भंगिमा रूपी बाणों को उत्पन्न सी करती हुई पके अनार के दानों के समान अपने रक्तवर्ण के आभा से अत्यंत शोभा युक्त दंत पंक्ति धारण की हुई विकसित रक्त कमल के अंदर के रेशे की कोमलता को तिरस्कार करने वाली शोभा दंताधरों में धारण की। मूंगा के रंग से उभरने वाले दंत रूपी कुंद की कलका की छवि धारण की क्षीर निधि में मंद गमनशील हंस की गति वाली प्रवाल की कांत वाली ओष्ठ वाली मुख माणिक्य रूपी कमल के दल की आभा से पूरित ठोड़ी वाली मणियों की ग्रीवा हार से सुगठित ग्रीवा रूपी कमल से सुंदर शोभा धारणी माणिक्य के लावण से देह लतका के स्तन रूपी पुष्प गुच्छ से शोभित उनके आवरण में छिपे कुछ रूपी चक्रवाक पक्षी ही मुख रूपी चंद्रमा की अत्यंत प्रकाशमयी आभा से डरकर मानो यहाँ छिप गई हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख के मंद हास्य रूपी सरता के जल से भरे उच्छल सरोवर में कुछ रूपी मराल मानो खेल रही हूँ। अत्यंत सुकोमल
पतले कमर शरीर वाली लता में से कोमल शाखा के समान उद्भूत हस्त रूपी पल्लव अंकुरों से रक्तवर्ण की कांति वाली, कर प्रवाल के अग्रभाग में लाल जपा कुसुम की कल के समान अंगुलियों से शोभित, चारों हाथों अंकुश, पाश, धनुष और बाणकों में धारण की हुई भगवती अपने कंगन बाजूबंदों में जटित रत्नों के प्रकाश से कोहिनी और भुजाओं से अत्यंत शोभित थे। मुख रूपी कमल के डंठल समान स्वच्छ मुक्ताहार शरीर पर धारण करने से अत्यंत दैवत्यमान, रोम पंक्ति से कमनीय शरीर के नाल में से उठे हुए दोनों कुछ मानो कमल की खिली कलियां जैसी लगती हों। रोमावली की लता का मूल स्थान नाभि प्रदेश ही मानो नीचे की आलवाल का रूप धारण किए हो। नाभि रूपी सरोवर से निकली रोम लता से घिरी शैवाल की छोटी बेल को धारण की हुई सी रत्नों से जड़े केसरिया वस्त्र से ढके कमर के नीचे के नितंब भाग वाली ऊपर के अंगों के भार को धारण करने से प्रकृति से ही अपने शरीर के पतले मध्य भाग को बताने वाली, हल्की झीने मेघों की आभा वाले अपने सुंदर ऊर्ध्व वस्त्रों को धारण करने पर उसमें से दिखने वाले आभूषणों की छटा से तारागढ़ की कांति को भी तिरस्कृत करने वाली, माणिक्य की आभा से दीप्त अंग वाली, केले के स्तंभ की शोभा दूर बिठाने वाले नितंब जगन प्रदेश वाली, पद्म राग से तोड़ील के समान दोनों जंघाओं से अति शोभित, कच्छपी के पीठ के वैभव की सूचना देने वाले, पैर के अग्रभाग में कांति धारण करने वाली, मड़ियों के पायलों में सम्यक प्रहार से लगे हुए घुंघरों की बहुत अधिक कर्ण मधुर छमाहट की ध्वनि वाली, खिलते हुए अमल कमल की शोभा के अनुरूप अति सुंदर पद पंकज वाली, चरण कमलों में पहने हुए मणि जटित आभूषणों से मानो हंसों के बच्चों जैसे सुशोभित हो। भगवती के नख रूपी चंद्र से टपकने वाले अमृत के निरंतर श्राव से भक्त जनों के हृदयों के तपन हरण करने वाली, हंसी के समान मंद मंद गमन से कुल और आचार्य दोनों के पदों की प्राप्ति करने वाली, भक्तगण की मनोरथ कामना को प्रदान करने में कल्प वृक्ष के पल्लव स्वरूपा ऐसी श्री ललितांबा आविर्भूत हुई। उसे इस प्रकार प्रत्यक्ष ही देखकर ब्रह्मा आदि देव गण ने तब दंडवत किया एवं प्रणत होकर हे देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार कहा।